वाराणसी व्यापार मंडल के से संबंध कैंट होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी गण और नाइट मार्केट के व्यापारी गण मंगलवार को स्मार्ट सिटी नाइट मार्केट कैंट वाराणसी स्थित रेलवे फ्लाईओवर के नीचे के व्यापारियों को श्रेया कंपनी द्वारा दुकानदारों को दुकान अलॉट की गई तथा व्यापारियों द्वारा प्रति माह श्रेया कंपनी को किराए व बिजली का चार्ज अलग से दिया जाता रहा। चूंकि विद्युत विभाग का स्मार्ट सिटी के तहत श्रेया कंपनी के ऊपर विभाग का बकाया होने के कारण उक्त दुकानदारों को पिछले 3 महीने से मुश्किल से 55 दिन लाइट मिल पाती है और दिनों में व्यापारियों को बिना लाइट के ही अपना कारोबार मुश्किल से किया जाता है, जिससे कि व्यापारियों के समक्ष व्यापार न चल पाने के कारण भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे उक्त व्यापारीगण आपके विभाग से प्रीपेड कनेक्शन लेकर अपना व्यापार सुचारू रूप से करना चाहते हैं, जिससे कि व्यापारीगण अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सके। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में छोटे व्यापारियों को श्रेया कंपनी द्वारा परेशान कर धन उगाही करना बिल्कुल गलत है। वाराणसी के व्यापारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो व्यापारी स्मार्ट सिटी सिगरा गए पर वहां कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे। ये जानकारी मिलते व्यापारी बहुत नाराज नजर आए और जल्द ही बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सब व्यापारी सड़क पर बैठने को तैयार हैं। बिजली नहीं होने के कारण हमारा बहुत नुकसान हो रहा, हमारा सामान खराब होने से पूंजी टूट रही, हम सब कर्ज लेने को मजबूर हैं। स्मार्ट सिटी सिगरा पर नेत्रा जायसवाल, विकी, सुनील सोनकर, मनोज गुप्ता, रोशनी, अशोक, पंकज, राहुल, श्याम लाल, राजेश, सूरज, रोशन, असलम सहित काफी संख्या में नाइट मार्केट के व्यापारी उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। कैंट होटल एसोसिएशन व्यापार मंडल अध्यक्ष नेत्रा जायसवाल। आज यहाँ पर क्या मामले को लेकर आप? आज हमारे जो ब्रिज कैंट ब्रिज के नीचे पे जो नाइट मार्केट लगता है उसमें कम से कम 150 दुकानदार हैं और इन लोगों ने स्मार्ट सिटी श्रेया कंपनी से दुकानें लीज पे ली हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है और ये लोग हर महीने किराया भी देते हैं और बिजली का बिल भी देते हैं। उसके बावजूद 3 महीने में इन लोग को 55 दिन इनको लाइट ही नहीं मिला, जिनकी लापरवाही जो है वो स्मार्ट सिटी के साथ साथ श्रेया कंपनी की भी है। और ये दुकानदार रोज़ जो कमाते हैं वो अपना बिजली का बिल देने के बावजूद अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। इनके लाखों रुपए का इनका नुकसान हो चुका है और ये कंपनी जो है जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें लापरवाह किसको समझ रही है? लापरवाह मैं स्मार्ट सिटी को और मैं श्रेया कंपनी को दूँ। स्मार्ट सिटी भी तो अगर कंपनी की तरफ से ढिलाई है तो स्मार्ट सिटी को ही इसकी लगाम खींचनी पड़ेगी कि हम लोग खींचेंगे। हम लोग तो व्यापारी हैं। स्मार्ट सिटी तो कह रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, तो कहाँ कार्रवाई की जा रही है? लेकिन दुकानदार तो रोज मर रहा है ना। दुकानदार का शाकुंभरी है, जो बाकी लोग जो भी हैं, जो भी इसके जिम्मेदार है, आज वो परेशान हो रहे हैं। जो दुकानदार हैं, जो डेली कमाने वाले हैं, रात रात भर जागते हैं और उनके यहाँ लाइट नहीं रहेगी। जो खाने का किचन का सामान है वो सड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्मार्ट सिटी से आप लोग अस्वस्थ हैं? अभी हमने बात कर रहे हैं, अभी हम आवेदन देने आए हैं। अगर वो रास्ता नहीं अपनाएंगे तो हम रोड पे बैठेंगे, हम धरना प्रदर्शन। प्रोजेक्ट है, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी प्रोजेक्ट इतनी बड़ी खिलवाड़ की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो प्रधानमंत्री के संज्ञान में डालना पड़ेगा और हम लोग डालेंगे, इसीलिए आप लोग के सामने आए हैं। आप लोग माध्यम में आप बताएंगे कि हमारा ये रास्ता कैसे निकलेगा। आप हमारी बात उन तक पहुँचाएं। ठीक। हम लोग स्मार्ट सिटी श्रेया कंपनी के किराएदार हैं नाइट मार्केट के, और समय पे हम लोग लाइट की बिल और किराया सब देते हैं। उसके बावजूद समय समय पे हम लोग की लाइट काट दी जाती है। काफ़ी बकाया है लाइट का, तो बकाया है श्रेया कंपनी के ऊपर और झेल रहे हम व्यापारी लोग। बताइए अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाएं? किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? लाइट की समस्या है, वहाँ पे पानी की समस्या है, बीच में जो पिलर बने हैं, एक पिलर पे खाली एक समरसेबल लगा है। 150 दुकानदार हैं, उसी समरसेबल से लोग पानी ले रहे हैं। हर पिलर पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब हम लोग की ड्रेनिंग की भी समस्या है कि हम लोग का रेस्टोरेंट है, खाने पीने का आइटम है, तो हम लोग जो धोएंगे वो पानी कहाँ जाएगा? अब हम रोड पे अगर गिराते हैं तो नगर निगम है, स्मार्ट सिटी है, श्रेया कंपनी भी बोलती है, तो कम से कम हर पिलर पे एक चैम्बर बनाना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ त्यौहार में आदमी इंतज़ार करता है कि हम कुछ कमाएंगे, अब त्यौहार में लाइट काट दी जाती है। अब 16-17 दिन 18 दिन हो गए लाइट नहीं है। इससे पहले 19 दिन लाइट नहीं थी, उससे पहले 11 दिन लाइट नहीं थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3-4 महीने में कम से कम 55-60 दिन लाइट नहीं थी। लाखों का हम लोग का नुकसान हो रहा है। किराया टाइम पे दे रहे हैं, बिजली का बिल टाइम पे दे रहे हैं, तो बताइए हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे व्यापारी लोग? अब इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी पास गए थे? अब हम लोग आए हैं, स्मार्ट सिटी के ऑफिस आए हैं। अब यहाँ बात करेंगे, चेयरमैन साहब से बात करेंगे, उनका आवेदन देंगे। देखिए आगे जो कार्रवाई होती है
तो श्रेया कंपनी का जो बिजली का बिल बकाया है विद्युत विभाग के ऊपर, तो विद्युत विभाग को उसकी कार्रवाई श्रेया कंपनी के ऊपर करनी चाहिए थी। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है तो स्मार्ट सिटी को कार्रवाई श्रेया कंपनी पर करनी चाहिए। अगर उनके नियम के अनुसार वो नहीं चल रहे हैं तो उनको एक्शन लेना चाहिए ना। विगत कुछ दिन पहले कुछ दुकानदार ऐसे थे जिनका कहना था कि हम अपना लगाएंगे बिजली का, अपना खुद का प्रावधान हम करेंगे। लोग सर यही आप चाह लोग रहे कोई हैं ऐसी मांगे हैं? जी जी, हम लोग यही चाह रहे यही हैं मांग कि है। सबका अलग से कनेक्शन दिया जाए हम व्यापारियों का, और उससे विद्युत विभाग को भी फ़ायदा होगा क्योंकि समय पे हम लोग उनको लाइट की बिल जमा करेंगे। तो ये जो बकाया बढ़ता जा रहा है इससे विद्युत विभाग को भी फ़ायदा होगा, हम लोग कनेक्शन दें, हम लोग उनको डायरेक्ट पैसा कुछ देते हैं। ऐसी भी विद्युत विभाग को। समस्याएं आ रही थी, कुछ लोगों का कहना था कि गिने चुने दुकानदारों का ही श्रेया इंटरप्राइजेस लाइट काट रहा है। नहीं ऐसी बात ऐसी नहीं कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा अभी जो आप जाके लोग सर्वे कर चेक लीजिए। कर लिए, सर्वे कर लिए, अभी जो लाइट कटी ऐसा है कोई समस्या नहीं है? नहीं नहीं, पूरे जितने दुकानदार हैं सबकी कट जाती है, एक साथ एक साथ कटती है। नाइट बाज़ार के व्यापारी बहुत दिनों से हमारे यहाँ आ रहे थे और उनकी तरह तरह की समस्याएं थी, जिसके अंदर इनकी बिजली कटी हुई थी। ऐसा पता लगा कि इन्होंने पैसा जमा किया हुआ है, फिर भी उसके बाद भी बिजली काटी गई। और जो जानकारी मिली है कि 3 महीने में 50-55 दिन बिजली कटी रही। जब जिस कंपनी का टेंडर है, अगर उसने पैसा लिया है तो उसको बिजली चालू रखनी चाहिए। और इस तरह तो दुकानदारों के साथ डबल नुकसान हो रहा है। और साथ में जानकारी मिली कि किराया भी ज़्यादा लिया जा रहा है, सिक्योरिटी भी ली जा रही है, और कोई शाकुम्भरी जी हैं वो पैसे इनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी ने अगर इसको बनाया था गरीबों के लिए, तो ये गरीबों के हिसाब से इसका किराया पता लगा कि होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 किराया लिया जा रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो इसी के लिए आज हम लोग स्मार्ट सिटी आए थे, पर यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, तो इसलिए हम लोग पत्रक जो है लेके वापस जाएंगे। और इसके बाद हम लोग परसों फिर आने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में आ रहा था तो इनके जो ठेकेदार है इस कंपनी के, उन्होंने कहा कि बग्गा जी 2 दिन का मुझे समय दे दीजिए, मैं इनकी लाइन चालू कर दूंगा। कुछ दुकानदारों का पैसा भी बाकी है, तो इस वजह से कटी। हम के बाकी हो या ना हो, पहले आप बिजली चालू करिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बाकी लेकिन अमरिंदर जी से मिलकर हम लोग ये सारी बातों को रखेंगे और स्मार्ट सिटी का जो पर्पज है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो भी इनकी लड़ाई, इनका हक होगा, वो इनको दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। इतने बड़े प्रोजेक्ट पे इतना बड़ा लापरवाही कैसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है ये। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिस तरह से घोर भ्रष्टाचार, घोर अनियमितता फैली हुई है, ये बहुत ही शर्म की बात है। इसको पूरी कोशिश की जा रही है कि आपस में बैठ के ये सारी चीज़ें ऊपर अधिकारियों के संज्ञान में डाला जाए और पता लगे कि भाई क्या मामला है। ठीक।